नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया बजट लाइन, बजट सेट और चेंज इन बजट लाइन। तो आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो हमें क्या कहता है, डिटरमाइन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई रहता है। तो वो पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीजों से करना है यहाँ पर, बजट लाइन से और इंडिफरेंस कर्व से। तो बजट लाइन हमें पता है कि क्या किस तरीके से बनती है, और हमने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो बजट लाइन क्या होती है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो ये बजट लाइन होती है और वो कहना जाता है कि सेटिस्फैक्शन का होगी। तो एक ये इंडिफरेंस कर्व, ये हमारी बजट लाइन। तो यहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी, यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट होंगे एक दूसरे पे। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो हम प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, क्योंकि हम दो चीजों पे तो पैसे खर्च करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, गुड्स एक्स एंड वाई। इन दोनों, ये दोनों बराबर होते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे अगर आपने वीडियोस मेरी अब तक देखी है तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पता होगा कि जब मान लो कि आप, ये वाई गुड्स है, ठीक है, ये एक्स गुड्स है, अगर आप इतना, ये आपका इतना आप मतलब कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जब आप 1 यूनिट और बढ़ाएंगे तो ये आपने जैसे ही 1 2, ठीक है, 10 20, जैसे आपने 1 यूनिट जब कंज्यूम कर रहे थे एक्स की तो 20 यूनिट कर रहे थे वाई की। ठीक है, जैसे ही आपने 1 यूनिट और बढ़ाई तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका रिड्यूस होकर कितना आ गया, 10 पर। ठीक है, और आप एक्स कितना कर रहे हो, इतना कर रहे हो आप एक्स, वाई कितना कर रहे हो, 10 कर रहे हो। तो आपने कितना सेक्रीफाई करा, ये सेक्रीफाई करा, कितने के कंज्यूम को बढ़ाने के लिए, एक कितना कंज्यूम। तो ये पोर्शन आपने बढ़ाया, इतना सेक्रीफाइस करा। ये जो पोर्शन होता है इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के लिए, मतलब आपने गुड्स एक्स का कंजम्पशन बढ़ाया, उस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपने किसी का कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों चीजें इक्वल है। तो यही कंडीशन होती है इस केस में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर मीट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन, ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको तो क्या करना है, तीन चीजें। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन हमें बतानी है कि कौन सी कंडीशन पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीट होगा। देन इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में पूछा, तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन दो और बजट लाइन की डेफिनेशन देनी है आपको। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस चलेगा। ओके, so determinants of consumer's equilibrium at the level of his IC and budget line both are tangent to each other। दोनों टेंजेंट होंगी, दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, और बोथ कर्व स्लोप इक्वल। तो या दोनों का स्लोप कह सकते हैं कि इक्वल होगा टू ईच अदर, देयर इज डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड होगा। ठीक है, indifference curve हमें पता है, indifference curve refers to the curve which is presenting a various combinations of two commodity which provide same satisfaction to the consumer। ठीक है, कितने भी combinations बना ले दो commodity को consume करने के, हमें level of satisfaction क्या मिलेगा, same मिलेगा। budget line refers to the line which is presenting various combinations of two commodity which can be purchased by consumer income। मतलब आप बजट लाइन भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि हम कितने भी गुड्स पर कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले परचेज करने के दो गुड्स के, जो हमारी इनकम है, जो हमारा बजट है, वो उतना ही खर्च होगा। तो सेम लेवल क्या रहेगा, उसमें बजट सेम रहेगा। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो पी प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, जब इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, ये नीचे लिखा हमने कोई भी वेरिएबल, ठीक है, तो ये प्राइस पी ऑफ करके बोलेंगे प्राइस ऑफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है,
तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू MRS एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस ये आपको याद है, तो इतना डेफिनेशन तो हमने इसी को देख के लिखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में ज्यादातर डायग्राम्स एंड फॉर्मूलेस इन सारी चीजों को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो समझ लो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, डायग्राम को ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या था, डायग्राम ही तो हमने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर कंडीशन को। अगर बताए तो डायग्राम ही तो हमने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन पर मीट होगा, जहां पर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व बोथ आर टेंजेंट या स्लोप दोनों के इक्वल होंगे। यही हमने एक्सप्लेन करा है। कंडीशन हमने पता ही कर ली कि यहाँ पर पी एक्स अपॉन में MRS एक्स वाई ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन है। इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व भी हमने पहले भी पढ़ा है, डायग्राम भी देखा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बजट लाइन को भी हमने पहले पढ़ा है। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा इतने पोर्शन को, ये जो हमारा पोर्शन है इतने पोर्शन को। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट व्हेन बोथ गुड्स प्राइस रेशियो एंड दोनों प्राइस के रेशियो एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन between x and y goods should be equal to each other। वही चीज हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। आईसी फ्लो शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमें पता है कि कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव होता है। ठीक है, ओरिजिन के कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। तो आईसी तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है ना। तो ये हमें पता ही लग गया। तो उसने बोला कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये हमने कंडीशन ली, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम बोले इस तरीके से, जैसे इसमें मैंने डायग्राम लिया है यू, ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती इक्विलिब्रियम की। तो दिस इज नॉट द कंडीशन। ये तो हमें पता लग गया इस तरीके से होती है, इस तरीके से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिशिंग रेट पर होता है, और इस केस में क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग रेट पर होगा। तो कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। और दूसरी चीज हमसे किस केस में बोला है, क्या कहता है, हमसे बोला है कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आईसी स्लोप शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पर कट कर, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ पर जो ऊपर इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। सो इन द अबव गिवन डायग्राम प्रेजेंटिंग पॉइंट ई is a equilibrium point, but this point is inconsistent condition because at this point increasing marginal rate of substitution, इसलिए between x and y, so it is not the equilibrium point। तो इसे हम equilibrium point नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम गिवन बिलो। ये हमारी मेन कंडीशन है। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर मैंने 3-4 बजट लाइंस ली हैं। ठीक है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे अपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम बनाना ये, और ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, तो एक्सप्लेनेशन नीचे से लिखना। इसी तरीके से डायग्राम है ये। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने क्या किया है कि 3 बजट लाइंस ली हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बजट लाइन है ए बी, A1 V1, A2 B2। ये यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा, लेकिन आप इस तरीके से गुड्स एक्स ले लेना एंड गुड्स वाई इस तरीके से ले लेना। ठीक है, लिख लेना इस तरीके, सॉरी, और ये मैंने एस टी एंड ई। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिया है, ये रहा पॉइंट। तो ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट क्या है, हमारा ई पॉइंट है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि हमने पहले भी समझा। क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, ये कंडीशन मीट करती है, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है, ये हमारी बजट लाइन के टेंजेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एस है, ये जो पॉइंट है ये आर है। ठीक है, हम इस पॉइंट पर देखते हैं कि इतनी क्वांटिटी एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी हम वाई की कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड ये हमारा पॉइंट बजट लाइन हो गई, ये हो गया। इस पॉइंट पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बजट लाइन जब टेंजेंट होती है तब होती है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर नहीं है। तो ये कंडीशन पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पर ये कंडीशन मीट हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक बार हम समझ लेते हैं। इन द अबव गिवन डायग्राम
आप डायग्राम बनाओगे, लिखना शुरू करोगे इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन। जिंदगी अब गिवन आई एम प्रेजेंटिंग गुड्स y at y axis and goods x at x axis. AB and IC both are representing what? Budget line and indifference curve respectively. And point E is equilibrium point because at this point indifference line both are tangent to each other. The condition of equilibrium is fulfilled at this point. At this point, consumer is consuming quantity of goods x and y in terms of OM देखा and ON respectively. S and T both are not the equilibrium point. ठीक है, तो अभी इसे नोट डाउन कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन थे इसमें। ओके, ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर फिनिश। इसमें हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। आपको याद होगा लास्ट में एक हमने क्वेश्चन कर रहा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ वन कमोडिटी। इसमें हमारे पास एक कमोडिटी पे हम पैसा खर्च कर रहे थे, ठीक है, उसका प्राइस और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अगर दोनों सेम हो जाती थी, ठीक है, मान लो कि प्राइस 30 था, प्राइस तो 30 ही रहेगा। आपने 4 रोटी खाई, प्राइस तो 30 था, पहली वाली रोटी से आपको 40 मिला, दूसरी वाली से 40 मिला, और 40 50 यूटिलिटी मिली, फिर 40, फिर 30 और फिर 20। तो हमने देखा ये जो कंडीशन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी यूनिट वाली, ये कंडीशन क्या थी? सेटिस्फाई हो रही थी यहाँ पर, मतलब प्राइस यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मीट कर रही थी कंडीशन, तो ये पॉइंट था एक गुड्स की कंडीशन में, गुड्स एक्स हमने कंज्यूम कर रहा, उसकी कंडीशन में ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने, ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस यूटिलिटी बहुत सारे इक्वल थी, ठीक है, कंडीशन मीट हो रही थी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था एक गुड्स की के रेफरेंस में। और यहाँ पर हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या रहेगा? अगर 2 गुड्स की बात कर रहे हैं एंड MUX/YA, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, कि जो भी प्राइस आप 2 गुड्स ले रहे हैं X और Y, ठीक है, उसका जो प्राइस होगा और गुड्स Y का जो प्राइस होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक रेशो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लो M आएगा, ठीक है, एक रेशो आएगा M आएगा, ठीक है, डिवाइड करने पर ऐसी मिलने वाली दोनों से जो यूटिलिटी होगी, X से क्या मिल रही है, Y से क्या मिल रही है, मान लेते हैं कि इससे भी जो भी मिलेगी उसको डिवाइड करके n मतलब दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन 2 गुड्स में आती है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन रेफरेंस ऑफ 2 कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल। तो यूटिलिटी शेड्यूल से बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर वही उसी तरीके से हम कंडीशन बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन रेफरेंस ऑफ 2 कमोडिटी at the level of their ratio, जो रेशियो होंगे प्राइस यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैंने यही तो चीज एक्सप्लेन करी है यहाँ पर, कुछ अलग तो नहीं किया। कंडीशन ये है कंज्यूमर, तो ये मेरी कंडीशन है कंज्यूमर, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम PUX अपॉन में PUY इक्वल टू MUX अपॉन में MUY, तो ये कंडीशन है। तो इसी कंडीशन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप डायग्राम और फॉर्मूले याद रखते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत आराम से याद हो जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स हम इतनी कंज्यूम कर रहे हैं, हमने ये करा है कि इस केस में हमने प्राइस ऑफ एक्स के और वाई के सेम रख लिए 15 15 15, तो इसलिए अलग अलग ना लिखकर, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लिखा है, तो इस तरह से ना लिखकर, अलग अलग ना लिखकर हमने एक ही में ले लिया विलय, ठीक है, PUX इस तरीके से ही ले लिया, ठीक है। तो 15 का प्राइस है, 1 यूनिट आपने कंज्यूम करी, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी 25, ऐसे रिड्यूस होती गई, जैसे यूनिट बढ़ती गई वैसे यूटिलिटी भी रिड्यूस होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी 20 15 10, ठीक है। उसी तरीके से MUX, ठीक है, ये भी रिड्यूस होती रही 15 15। तो हमें पता है कि प्राइस ये होता है, ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी वाई। PUX प्राइस एक्स कितना 15, वाई का कितना 15,
इससे मिलने वाली यूटिलिटी 15, इससे मिलने वाली यूटिलिटी 15, ये कट हो जाएगी। कट होने के बाद ये 1 ये 1 दोनों रेशियो बराबर हो गए, तो ये कंडीशन हमें इक्वल करनी थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। डायग्राम कैसे बनाए तो हमने सिंगल वाली के केस में प्राइस फिक्स थे, याद होगा आपको, और यहाँ से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जा रहा था, ये हमारा प्राइस फिक्स था। ये जो पॉइंट था ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ना इससे पहले ना ये पॉइंट यहाँ, ना ये कोई चीज इक्विलिब्रियम थी ना ये थी, सिर्फ ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर PUX ग्रेटर देन था MUX से, क्योंकि लाइन ऊपर है इससे, और यहाँ पे MUX ग्रेटर देन है किससे, PUX से। तो ये किसके रेफरेंस में हमने किया था, अगर आपने लास्ट मेरी वीडियोस देखी है तो उसमें हमने सिंगल गुड्स के रेफरेंस में किया था, एक गुड्स के रेफरेंस में किया था। यहाँ पे हमें दो में करना है, दो में करना है तो ऑब्वियसली प्राइस तो सेम ही है दोनों के। ठीक है, दोनों के प्राइस सेम है, तो दोनों के प्राइस सेम है। ये प्राइस y का हो गया, यहाँ तक हम प्राइस x का हो गया, ये प्राइस की लाइन ले ली हमने, ये यूटिलिटी है। ये इस तरीके से ये भी यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट जो है ये कोई यूटिलिटी होगा नहीं, यही पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई नहीं होगा, सिर्फ यही पॉइंट होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। एक बार देख लेते हैं डायग्राम को। ये हमारा डायग्राम है गुड्स एक्स के लिए और गुड्स वाई के लिए। डायग्राम सेम, प्राइस बिल्कुल सेम जाएंगे, कांस्टेंट जाएंगे, क्योंकि 15 का प्राइस है। यूटिलिटी एंड प्राइस, यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। P इज द प्राइस, E इज द equilibrium point, this point is the equilibrium point, this point is the equilibrium, before this point is not the equilibrium, condition satisfy नहीं होती। ठीक है, इसी पॉइंट पर होगी, इससे पहले नहीं होगी, इसी तरीके इससे बाद में भी नहीं होगी, ना इससे बाद में होगी। ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, लेकिन ये y गुड्स के लिए, ये x गुड्स के लिए। ये प्राइस दोनों के सेम थे, तो प्राइस PUX के भी और PUY के और y के भी और x के भी दोनों के सेम है। यहाँ पर हमें यूटिलिटी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये हमारी E इज द कंडीशन, ठीक है, एंड L हमने देखा यहाँ पर इससे पहले और ना इससे बाद में, तो हमने पहले बाद का और पहले का इसमें चेक कर लिया। इससे पहले कंडीशन को इक्विलिब्रियम तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाके पॉइंट कट होगा, ये पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो लाइन ही नहीं है, कट ही नहीं हो रहा प्राइस, और ना यहाँ पर। ठीक है, ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। जैसे अब तक हमने वीडियोस देखी, तो एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मेन बच्चे के माइंड में रहता है कि 100 में से 100 आ जाएंगे क्या, हाँ 100 में से 100 आ जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को करके। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करें, क्लास में जाते हैं, कोई नई चीज मिलती है उसे ऐड ऑन करें अपने नोट्स में, क्लास में पढ़े, अच्छे से पढ़े, रिस्पॉन्सेज दें, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है उसका रिस्पॉन्स दें, ईमानदारी से दें, नहीं भी आता तो भी बताएं, जितना आता है उतना बताएं। अगर लगता है कि मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ईमानदारी से पढ़ें। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर ऑफ यू।